बहुत सिंपल है। इतना गहन विज्ञान भगवान ने हमें बहुत आसानी से दे दिया। जितना जल्दी समझ में आए उतना उद्धार है, नहीं तो तिर्यंच गति रेडी है आपके लिए। बस यही ज्ञान देने के लिए गुरु पूर्णिमा है। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ऑल, एवरीबडी, एंड स्पेशली those who have given you any knowledge whatsoever in any form, any time of your life. Remember all and say thank you to all. ये है हमारे गुरुजन, जिसने बचपन से लेकर माता पिता से शुरू होकर जितने हमारे अध्यापक रहे हैं, स्कूल के टीचर रहे हैं, या हमारे दोस्त लोग रहे हैं, वहां से भी बहुत सीखना मिलता है, टीचरों से भी बहुत सीखने मिलता है। और सबसे ज्यादा हमारे दुश्मन सिखाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत खर्चा करते हैं। दुश्मनी निकालने के लिए हमारे नुक्स मैग्नीफाइंग ग्लास से निकालते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके लिए। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम, दे आर योर गॉड्स, दे आर योर डेमी गॉड्स। अपना खर्चा करके आपको जगा रहे हैं, आपको भगवान बना रहे हैं। आप देख लो कि हमारे पूर्वज के अंदर, परंपरा के अंदर जितने भगवान बने हैं वो सारे ऐसे डेमी गॉड से भगवान बने हैं। देख लो भगवान महावीर के जीवन में 12.5 साल लोगों ने परेशान नहीं किया उनको, और उनकी परेशानी आप देखोगे तो पागल हो जाओगे। आप 5 मिनट भी ऐसी अवस्था में नहीं रह सकते हो, और उन्होंने 12.5 साल झेला, तो इसीलिए भगवान हुए। उन्होंने उन सबको, जितने परेशान करने वाले सबको नमस्कार किया और उनके लिए करुणा के आंसू बहाए। करुणा ये की कि ये बेचारे मुझे छुड़ाकर जा रहे हैं, खुद का नुकसान कर रहे हैं। इस प्रकार करुणा की। इसलिए हम कहते हैं, हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। ओ संकट ना हरनारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। तो जितने परेशान करने वाले आते हैं ना, वो संकट से हरने वाले होते हैं, संकट देने वाले नहीं है। बस इतना, इसे सम्यक दर्शन कहते हैं कि जिस दिन दुश्मन को भगवान बना दो, परेशान करने वाले को फरिश्ता बना दो, उस दिन से अपना तो पक्का हो गया, अरिहंत बनना। यही है फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कौन देता है? सदगुरु देते हैं। सदगुरु भगवान की वाणी हमें समझाते हैं, समझा बुझा के बोलते हैं, कभी कठोरता से बोलते हैं, कभी 2-4 ठोक के बोलते हैं। हमें समझने आना चाहिए। समझ में आ गया तो कल्याण हो गया, और उसके साथ भी लड़ बैठे तो गए 12 के भाव में। बस सोच लो, समझ लो, जो भी आपको कुछ सिखाने आता है, पाए लागू बोल दो भैया, और थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू दिल से कहना। गुरु तत्व आपको बार बार जगाने आएगा। जितना आप उसे नमस्कार करोगे उतने जगाने वाले बढ़ जाएंगे आपके, और जितने जगाने वाले बढ़ जाएंगे आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा।
बस यही होता है अरिहंत बनने के मार्ग में। जिस दिन हमारी दृष्टिकोण बदल जाती है उस दिन फटाफट मुक्ति हो जाती है। और ऐसे ही होता है। ये कौन ज्ञान दे सकता है? सदगुरु भगवान। इंसान के स्वरूप में होते हैं, वो भी अपने राह पे चलते होते हैं, लेकिन भगवान ने उसे एक हृदय के अंदर, जैसे माँ बाप को एक सॉफ्टवेयर डाला है, ऐसे ये सदगुरु भगवान का प्रकाश है, आत्म प्रकाश। माँ बाप तो खैर आपके ब्लड रिलेटिव है। सदगुरु आपके कुछ नहीं लगते, फिर भी माँ बाप से ज्यादा आपकी दरकार करते हैं। दुश्मन से ज्यादा, दोस्त से ज्यादा। दुश्मन से बचाते हैं और दोस्तों से भी बचाते हैं। हम जब चरण पादुका का पूजा करते हैं या प्रक्षालन करते हैं तो वहां कोई व्यक्ति तो है ही नहीं। तो ये चरण ही क्यों? गुरु के, जब गुरु की पूजा की जाती है तो चरण पादुका की होती है, जब भगवान की पूजा की जाती है तो पूरे भगवान की जाती है। बराबर है कि नहीं भैया? अरे बोलो। हाँ, तो ऐसा क्यों? कभी ऐसा सवाल हुआ है आपको? उसका एक ही कारण है कि गुरु सबसे पहला वो परमात्मा का प्रकाश है। क्या है? परमात्मा का प्रकाश है। इट इज लाइक दैट। आप सूर्य लो, सूर्य के किरण, सूर्य के किरण तो चारों ओर छाते हैं दिन के समय। बराबर के नहीं? अभी आप क्या करो, उस सूर्य के किरण को एक आईने के ऊपर रखो और फिर उस आईने को आपके ऊपर रखो। प्रभाव किसका पड़ता है ज्यादा? अरे मैं पूछ रहा हूं आपको, आप जो आप कर सकते हो और करते हो या करते भी होगे और किया भी होगा। सूर्य के किरण तो अभी है ना चारों ओर, है कि नहीं? बराबर है, स्प्रेड है। बराबर है। जब एक आईना लेते हो या मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो, दो में से एक कोई भी, तो सूर्य के किरण जब आईने पे पड़ते हैं और वो किरण जो आपके ऊपर आता है, जो आईने के द्वारा आया है, तो प्रभाव किसका ज्यादा है? वो आईने वाला किरण का या जो डायरेक्ट आता है उसका? सिमिलरली मैग्नीफाइंग ग्लास पता है ना सबको? उस मैग्नीफाइंग ग्लास में सूर्य के किरण आए और फिर उसको ऐसे एडजस्ट करो कि वो टोटल उसका जो किरण है वो एक बिंदु के ऊपर फोकस हो जाए। और फिर उधर हाथ मत रखना, कागज रखना, डेंजर है। तो कागज रखोगे तो कागज जल जाएगा, ये सबको मालूम है। वो जो सूर्य के किरण नॉर्मली सबके ऊपर बरसते हैं, उसकी असर हमको दिखती नहीं है। लेकिन जब ये आईना आ गया या मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया तो उसका स्वरूप बदल जाता है। किरण वही है कि नहीं? अरे बोलो। हाँ, तो ये आईना और ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? यही है गुरु तत्व। एक कॉस्मोस में प्रभु की कृपा जबरदस्त है, चाहे उतनी है। हमारे किसी के जीवन में कोई भी कमी न हो, इतना पड़ा हुआ है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। हर जगह कहीं भी जाओ आप,
सागर के गहराई में 10-15 माइल नीचे चले जाओ, वहां भी है। पता है सबसे सुमसाम जगह कौन सी है? इस दुनिया में सबसे सुमसाम, बहु शांति जोती हो ने तो शू करवू खबर है? मूरखना जाम गुफा न जवाय, पेला ऊपर चढ़वू पड़े, मेहनत लागे, અને એમાં પાછો ગુફામાં કોણ ઘૂસી જાય એની કોઈ ગેરંટી છે? હે? ને તમે વાઘની ગુફામાં ઘૂસી ગયા હોય ભૂલમાં, હે, તો તમારું ફા થઈ જાય, બરાબર? સો ગુફા ઇઝ નોટ સેફ પ્લેસ, एनीबडी कैन कम इन देयर। वाघ क्या, कुछ कोई भी आ सकता है वहां पर। सागर की गहराई में जाओ, नीचे तक जाओ। कितने लोग ने स्कूबा डाइविंग किया है? हाँ, स्कूबा डाइविंग करके आए ना। अभी टर्की में किया था कि उसके पहले किया था? उसके पहले कहाँ किया था? माली, बाली, बाली। इंडिया में करे तो मेरे को लेके जाना पड़ता है ना। गुरुजी आएंगे तो हम लोग कहां से डाइविंग करेंगे? तो ये स्कूबा डाइविंग यानी दरिया की गहराई में जाना और ऑक्सीजन का मास्क लेके जाना। हाँ, वो तो रहता है। कई लोग तो घबराते हैं कि भाई नीचे गया पची शू ऊपर आवशू के नहीं है, तो वो लोग पाछो लाइफ नो ओलू शू के भाई ये लगावे ने कि भाई भूल में। हाँ, पीछे मतलब पत्थर वगैरह स्टोन लगा के बहुत सारा वेट भी होता है, फिर अंदर मतलब जाते हैं। अच्छा, नीचे पत्थर छोड़ देते हो? ऊपर जाते तो पहले हैवी लगता है, अंदर जाके वो लाइट लगता है, इसके लिए वो लोग पीछे वेट रहता है पूरा, वेट रहता है। हाँ, तब जाके नीचे जाते हैं। फिर वो वेट कैसे निकल जाता है? वो बाहर आता है, वो अंदर जाता है तो अपने को फील नहीं होता है, बाहर बहुत लगता है। पानी में जाएंगे तो फिर लाइट लगता है। अच्छा, और ऊपर कैसे आते हो फिर वो ऑक्सीजन का रहता है ना, पाइप लगा हो रहता है। नहीं, ऊपर कैसे आते हो आप? जब बाहर निकलना रहता है तो वो साथ में अपने साथ ट्रेनर तो रहता है, साथ में रहता है। हाँ, उसके लिए आप गए थे। तो साथ में जो रहता है ना, वो कौन है? वो क्या करता है? आप कॉन्फिडेंट है तब जाके अंदर जा सकते हो। एकला हमણાં धक्को मारे स्विमिंग पूल में न जाओ, दरियानी क्या बात करो, बराबर के नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? द रोल ऑफ गुरु। हु इज गुरु? द गुरु हु गाइड्स अस। इट्स नो इंडिविजुअल, कोई इंसान नहीं है वो। गुरु एक तत्व है, कोई भी स्वरूप में हो सकता है। और इसीलिए चरण पादुका यानी ईश्वर का जो प्रकाश है, तीर्थंकर परमात्मा का जो प्रकाश है, वो गुरु क्या करते हैं? जैसे आईना क्या करता है? उस प्रकाश को ग्रहण करता है और फिर रिफ्लेक्ट करता है। तो गुरु क्या करता है? सेम थिंग। वो खुद सतत कांटेक्ट में रहते हैं, कंटिन्यूअसली उनके अंदर ये ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा बहती है। ही इज कंटिन्यूअस रिसीवर, ही और वॉट एवर इट इज। वो कोई ही शी नहीं होता है, एक अस्तित्व होता है। और जो कंटिन्यूअस ये जो भी डिवाइन पावर है उसको ग्रहण करता है और फिर हमारे जैसे लल्लुओं को पावर देता है। देता है कि नहीं? अभी हम उस गुरु तत्व को किस प्रकार स्वीकारते हैं उसके ऊपर निर्भर है। अभी फॉर एग्जाम्पल, सूर्य के किरण आईने पे गिर रहे हैं, बराबर है? उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन आप वहां से हट गए तो क्या होगा? आपको उपयोग में आएगा वो जो प्रकाश, एक्स्ट्रा स्पेशल जो प्रकाश मिलने वाला था, आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब समझ में आया? तो अभी आप जो कर रहे थे ना, वो क्या कर रहे थे?
वो गुरु तत्व को अपने भक्ति भाव से उनकी ऊर्जा को स्पर्श कर रहे थे, ऊर्जा को, कोई व्यक्ति को नहीं। जब भी अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो अगली बार जब करो तो ये ध्यान में रखना। नमो झिणानम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विध विध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है, जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभव धारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमेन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणानम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणानम।